नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं 8.2 का ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले 8.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन जो मैं एग्जाम्पल में भी बताया था और हम आपको बोले थे एग्जाम्पल जब बताने टाइम कि 3 टाइप्स का मैंने एग्जाम्पल बताया था और उसी 3 टाइप्स से संबंधित चैप्टर में मैथ था आपका। मैं पहले भी बताया था कि अगर आप एग्जाम्पल सीख लेते हैं अच्छे से, समझ लेते हैं अच्छे से, तो वो आपको आगे चैप्टर में लाभदायक होता है, हेल्पफुल होता है पढ़ने में आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आज करेंगे और आज इस चैप्टर को लास्ट करेंगे और 8.2 इसी प्रकार से लास्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 8.3 को पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना है 8.3 में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बोला जाता है उसे, क्योंकि वो समीकरण का रूप होता है और समीकरण का रूप जब लेते हैं तो उसको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। तो कल इसके बाद का जो क्लास रहेगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, क्योंकि उसमें सबसे पहले मैं फॉर्मूला को प्रूफ करके बताऊंगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा कैसे होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है। तो इसके बाद का मैं मतलब परफेक्टली कन्फर्मली ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो को जो है कम, मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, जितना क्लास दे रहा हूँ एक दिन में आपको सिर्फ उतना आप कंप्लीट करो, आपका बहुत अच्छा त्रिकोणमिति हो जाएगा। एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा, हर क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति का नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। इस तरह का क्वेश्चन बताया था आपको। अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे a + b जो है, अभी हम बताए थे किधर पेट खुला हुआ है, a + b की तरफ। तो जीरो जो है a + b जो है 0 से बड़ा है और पेट बंद है और ये जो चिन्ह है वो बराबर का चिन्ह है और a + b का जो मान आएगा वो 90 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री के बराबर आएगा। और ये बता रहा है कि a का जो मान आएगा वो b से बड़ा होगा। तो बताइए आप a और b का मान क्या आएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले tan a + b का मान आपका दिया हुआ है √3, जो कि आप जानते हैं बाबू tan a + b बराबर होता है बाबू √3 का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री = √3। tan से tan क्या हो गया बाबू, कट गया, तो आपका आ गया a + b बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण क्या मानेंगे, फर्स्ट। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, tan a - b बराबर 1/√3। तो लिखेंगे अब tan a - b बराबर 1/√3। और अब बताइएगा tan a - b जो है 1/√3 जो है किसका मान है, तो tan 30 डिग्री का। tan से tan कट गया बाबू, तो आपका आ गया a - b बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण क्या मानेंगे, 2। क्या बताए थे इसके बाद, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर। तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। क्या क्या है आपका, a + b बराबर आपका 60 डिग्री और a - b बराबर है आपका 30 डिग्री। बाबू जोड़िएगा, एक कितना है, 2 है, एक भी में एक भी जाएगा तो 0 और 60 और 30 90 डिग्री। इसलिए a बराबर 90 डिग्री बटा 2 कितना आ गया, सेम देखिए आ रहा है जो एग्जाम्पल में बताए थे। a बराबर कितना आ गया आपका 45 डिग्री। तो समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखेंगे, a का। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है आपका बाबू a + b बराबर 60 डिग्री। a का मान यहाँ 45 रखना है बाबू, तो 40 डिग्री + 5 = 60 डिग्री। इसलिए b बराबर 60 - 45, इसलिए b का मान आ गया बाबू 15 डिग्री और a का मान कितना आया हुआ था, 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। और इसका शर्त जो है वो देख लीजिए, a + b जोड़िएगा तो कितना आएगा, 45 15 60, 60 क्या है 90 से छोटा है ना, और 0 से बड़ा,
और ए का मान बी से बड़ा आया कि नहीं, ए का मान 45 और बी का मान 15। नोट डाउन कीजिए, जहां नहीं समझ में आया होगा बताइएगा। देखिए बाबू, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो प्रश्न समझ में आ जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य या असत्य हैं। सबसे पहले ये बोला गया है कि बताइए कि कौन कौन से सत्य हैं और असत्य हैं, और इसी में बच्चे याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन है टोटल, इसमें ये रट लेते हैं, याद कर लो कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी आपको लिखा है आगे कि कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। मतलब अगर सत्य है तो क्या कारण है, और अगर असत्य है तो क्या कारण है, ये पुष्टि आपको करना है। इसलिए हर चीज को बारीकी से सीखिए, किस कारण से सत्य है और किस कारण से असत्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये बताना है कि सत्य है। हम तो आगे नहीं बताएंगे आपको सत्य है कि असत्य है, आपको हम कारण बताते हैं और खुद पता चल जाएगा कि सत्य है कि असत्य है। ये LHS है और ये RHS है, ठीक है। तो यहाँ ए और बी माना, हम मान लेते हैं कि माना कि ए का मान मानते हैं कि ए बराबर, आप खुद बोल दो कि कितना मान है। जैसे आप बोलोगे नहीं, आप रट गए होगे, मान कितना है इतना रखो, आप जो रखिए 45 रखिए, ए का मान 30 रखिए, आप 60 रखिए, 0 रखिए, जो आपको अच्छा लगे वो रखिए, ठीक है। हर मान पे आंसर आपको निकल कर आएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। ऐसा नहीं कि हम 30-60 माने, आप 45-30 भी मान सकते हैं, 0-30 भी मान सकते हैं, 0-60 भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए LHS को हल करते हैं। LHS को अगर हल करते हैं तो साइन ए का जगह 30 रखेंगे और बी की जगह 60 रखेंगे। 30 और 60 जोड़िएगा कितना आएगा, 90 आएगा। और साइन 90 का मान जानते हैं आप कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब RHS से चलता है। RHS में क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। ए का मान कितना है 30, तो साइन 30 डिग्री। अब बी का मान कितना है 60, तो साइन 60 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान 1/2, साइन 60 का मान 1/2 नहीं, सॉरी, साइन 60 का मान √3/2। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 2, 1 प्लस √3। बोलिए, इसका मान 1 आया, इसका मान 1 प्लस √3/2 आया, क्या है बराबर LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। तो इसका क्या हो गया, असत्य। क्या हो गया बाबू, असत्य। ये कारण हमने दे दिया, जो कारण मांगा क्वेश्चन, हमने कारण दे दिया। नोट डाउन कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट बताएं कारण के साथ ही, अब क्वेश्चन नंबर 4 का ही दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा कारण के साथ। क्या बोल रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि, थीटा में वृद्धि का मतलब ये समझिए कि उसका जो कोण है उसका वृद्धि। जैसे हम थीटा का वृद्धि, तो थीटा कौन है, थीटा क्या है, कोण है। और कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उससे आगे जाइए 120 डिग्री। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। मतलब अगर ये थीटा है और थीटा का मान क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या कौन सा थीटा लेना है, साइन थीटा। साइन थीटा का मान, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, इसका मान 1/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2। और यहाँ कितना मान आएगा साइन 90 का 1। देखो वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है थीटा का मान आगे बढ़ रहा, तो इसका मान में भी क्या हो रहा है, यहाँ 1/2, यहाँ 1 आ गया मान, यहाँ 1/√2 था, यहाँ 1 आ गया मान, यहाँ √3/2 था, यहाँ 1। तो ये सबसे बड़ा 1 है कि नहीं है, हो सकता है 120 और बड़ा मान आए। तो यहां से पता चल रहा है कारण से कि थीटा का मान वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको सत्य। क्या लिखेंगे, सत्य। ये कारण हमने दे दिया, ठीक है, ये आंसर हो गया सत्य। चलिए नेक्स्ट उतारिए जल्दी, नेक्स्ट बताते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 बता चुके हैं, 1 और 2 बता चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अभी हम साइन थीटा वाला बताए,
अब कॉस थीटा यहाँ सिर्फ दिया, बस यही बदलाव किया है। मतलब थीटा का मान वृद्धि अभी हम बताए कैसे होता है, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। अब किसका बोल रहा है, कॉस थीटा का। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, कॉस 0 का मान 1, 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, इसका मान 1/2 और इसका मान 0। अब बताओ थीटा का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका मान, किसका मान, कॉस थीटा का मान हर एंगल पे देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ 1 था, यहाँ क्या हो गया, 0, यहाँ 1 था, यहाँ 1/2 आधा हो गया। क्या बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है। ये क्या हो रहा है, बढ़ने नहीं रहा, ये घट रहा है। और जब वृद्धि नहीं हो रही, कमी हो रही है, तो ये क्या हो गया, असत्य। क्या हो गया भाई, असत्य। नोट डाउन कीजिए इसको कारण के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 4 बताएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 बताते हैं। 1 2 3 बता चुके हैं, अब 4 बताते हैं। क्या है 4 में कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। मतलब सभी मानों पर कि अगर साइन 0 का मान 0 होता है तो क्या कॉस 0 का मान भी 0 होता है। अगर साइन 30 का मान 1/2 होता है तो कॉस 30 का मान क्या 1/2 होता है। अगर साइन 45 का मान 1/√2 होता है तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। मतलब 1 डिग्री एंगल, एक स्पेशलिस्ट नहीं पूछ रहा है, ये सभी बोल रहा है, 0 का भी, 30 का भी, 45 का भी, 60। चलिए देखते हैं कारण, देखते हैं इसका। थीटा यहाँ बढ़ेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। किसका सबसे पहले देखते हैं भाई, साइन थीटा। साइन थीटा का 0 पे 0 मान, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पर 1। और कॉस थीटा का हम टेबल में बताए थे आपको, यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2, यहाँ 0। अब देखिए आप ही बताइए, क्या सभी एंगल पे मान 1 है। से हमारा यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/√2 है तो यहाँ 1/√2 है, यहाँ √3/2 है तो यहाँ 1/2 है। अगर यहाँ 1 है तो क्या यहाँ 1 है। सिर्फ एक मान मिल रहा है हमको 45 का, इसके अलावा कोई बराबर दिख नहीं रहा है। तो यह हो गया कारण के साथ असत्य। क्या हो गया, असत्य। क्यों, क्योंकि सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं है, सिर्फ एक मान पे है। किस मान पे, अगर पूछा जाए किस मान पे है तो साइन 45 पे आता है। यह भी क्वेश्चन कि कौन ऐसा मान है जिसपे साइन और कॉस का मान सेम होता है, बराबर होता है, तो साइन 45 का होता है। साइन 45 बराबर भी 1/√2 और कॉस 45 बराबर भी 1/√2 होता है। ठीक है, तो चूंकि आप समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5 है। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित का मतलब समझिए, परिभाषित होता है क्या, मतलब जैसे हम a साइन 0 डिग्री का मान 0 अगर आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है, तो ये परिभाषित हुआ। अगर साइन 30 का मान 1/2 आ रहा है तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू दिया जा रहा है आपको, मतलब ये परिभाषित है। परिभाषित का मतलब इसका अर्थ है, मीन है। 1/2 का मतलब है, अर्थ है, इसका कोई वैल्यू है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा मान आए जिसका कोई वैल्यू ही नहीं हो, इसका कोई मान ही सटीक नहीं हो, उसको परिभाषित नहीं कहते हैं। जैसे में अगर बोला जाए कि 0/1, 0 को 1 से भागा दो तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 को 0 से भागा दोगे तो ये परिभाषित कभी कटेगा, देख लो काट के। 0 को अगर 1 से भागा दोगे तो 1 में अगर 0 गुना करोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 को अगर भागा तुम 1 से दोगे तो 0 में अगर 1 भी गुना करोगे तो 0 में 1 गुना करोगे कितना आएगा, 0। फिर तो एक शेषफल आ ही गया। फिर अगर 0 में 2 गुना करोगे तो 0 में 2 गुना करोगे तो 0 आएगा, फिर तो शेषफल आ ही गया। फिर तुम 0 में 3 गुना करोगे तो 0 में 3 गुना करोगे तो 0, फिर तो एक शेषफल आ ही गया। 0 में 0 भी गुना करोगे तो 0 ही देगा, फिर तो एक शेषफल आ ही जाएगा। मतलब कोई सटीक मान नहीं है, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है, मतलब अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये इसका कोई भी हल नहीं निकल रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए बोला जाता है अपरिभाषित। इसको क्या बोला जाता है, अपरिभाषित। समझ में आ गया अपरिभाषित का मतलब, परिभाषित नहीं बोलो या अपरिभाषित बोलो। तो a बराबर 0 डिग्री आपका दिया होगा कॉट a, और a की जगह क्या रखना है, 0 डिग्री।
cot 0 डिग्री। अब बताओ cot 0 का मान क्या होता है? cot 0 का मान, tan 0 का मान 0, तो cot 0 का मान अपरिभाषित या अनडिफाइंड, ये सत्य। ये कारण के साथ आपको ये चैप्टर खत्म होता है। आपका 8.2 पूरा चैप्टर खत्म हुआ। कैसा लगा ये वीडियो पूरा ओवरऑल 8.2 का? अगर अच्छा लगा तो अपने विद्यार्थी को, मित्रों को बताइए। बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चल रहा है आपका त्रिकोणमिति। और इसी प्रकार से हम कल का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। त्रिकोणमिति सर्वसमीका का टोटल फॉर्मूला प्रूफ करके ही, पूरा एग्जाम्पल बताकर ही हम अब चैप्टर में एंट्री करेंगे। बिना फॉर्मूला प्रूफ किए, बिना एग्जाम्पल बताए हम नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले मेरा उद्देश्य होता है थ्योरी आपका मजबूत करना। थ्योरी अगर आपको समझ में आ गया तो चैप्टर अपने आप बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको अंधकार में आपको पढ़ाना नहीं है, फॉर्मूला रटाकर पढ़ाना नहीं है कि फॉर्मूला रट लो रे बाबू मैथ बन जाएगा, तो ऐसा कदापि हम नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।